हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि पार्टनरशिप क्या होती है और उसके क्या फीचर्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस आई बटन पे क्लिक करिए और आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। नंबर 1, पार्टनरशिप इज इजी टू फॉर्म। देखिए, पार्टनरशिप अगर आपको फॉर्म करनी है तो आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं होती। यानी कि आपको कंपनीज एक्ट के अंडर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपको जाके अपने पार्टनरशिप को पहले लीगली रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप 3-4 पार्टनर्स जो है अग्रीड है और आपको लगता है कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाना आपको एडवाइजेबल होता है, कल को कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए उसके लिए, बट वो भी कंपलसरी नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखेंगे, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ पार्टनर्स हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो हर पार्टनर की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन हो सकती है और वो अपनी फील्ड के अंदर डिसीजन लेने में मास्टरी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है वो डिसीजन लेगा तो बिजनेस जो है वो काफी अच्छे से ग्रो करेगा। जबकि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, एक ही आदमी होता है, वो सारे डिसीजन लेता है और वो हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो वो कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशन थी। और यहाँ पर यही पार्टनरशिप का प्लस पॉइंट है, एक मेरिट है कि यहाँ पर पार्टनर्स जो है वो अपनी अपनी फील्ड में मास्टर्स होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी हो सकती है। तीसरा है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पार्टनरशिप के अंदर 4 से 5 या जितने भी पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 अलाउड है, जितने भी पार्टनर्स अगर आप बिजनेस का पार्ट बन रहे हो तो आप बिजनेस के अंदर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे और वो सारा कैपिटल जो है बिजनेस के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पर एक और एक मिलकर जो 11 का कॉन्सेप्ट हो, इसकी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी कि एक ही आदमी है, वो कितना कंट्रीब्यूट लेकर आएगा, कैपिटल उसके पास लिमिटेशंस हो जाती है। मगर यहाँ पार्टनर्स जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो घर से भी पैसा ला सकते हैं और अपने नाम पे लोन भी ले सकते हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क शेयरिंग। जैसे सोल प्रोप्राइटर में हमने पढ़ा था कि रिस्क वहां पर एक ही आदमी के पास होता है, तो वो इतना अपने दम पे इतना हेवी रिस्क नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं जो बिगर प्रोजेक्ट्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में हम उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर ना मतलब इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता कि इतना बड़ा रिस्क हम ले पाएंगे या नहीं। और हमें पता है जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड। तो पार्टनरशिप में यहाँ पर क्या होता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है अमंग पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि चलो ठीक है, देख लेंगे, 5 बंदे हैं, ज्यादा नुकसान भी होगा तो हम सब मिलके उनको हम बेयर कर लेंगे। तो ये है हमारा रिस्क शेयरिंग। रिस्क इज बेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, हेंस रिस्कियर प्रोजेक्ट्स कैन बी एक्सेप्टेड। राइट, तो ये थे कुछ फायदे। लेकिन पार्टनरशिप में फायदों के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप भी अपने आप में जो है इतनी सक्सेसफुल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जितनी बाकी की ऑर्गेनाइजेशन हम आने वाली क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पहला नुकसान क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पर अगर हम रिस्क बेयर कर रहे हैं काफी ज्यादा, तो हर पार्टनर्स के पास लायबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे अगर बिजनेस डूब गया तो जितना भी पैसा डूबा है वो सब पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। भले ये बांट लेंगे रिस्क को, लेकिन फिर भी लायबिलिटी तो इनके ऊपर अनलिमिटेड ही है। ऐसा वो नहीं कह सकते कि हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं सेल करेंगे बिजनेस का पैसा लौटाने के लिए, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग यहाँ पर एंटिटी नहीं है, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया अपनी अलग एंटिटी, इसीलिए ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी टू बी बेयर्ड। राइट, सेकेंड हमारी जो डीमेरिट है दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ हमने बात करी थी कि कंपैरेटिवली फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर हमने बात कर रहे हैं कि लिमिटेड होते हैं, तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। बट ऐसी बात नहीं है। अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप से, एक आदमी अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा हो जाएगा पार्टनरशिप में, है ना। अगर मैं अकेला आदमी हूं, मैं 5 लाख अरेंज कर पा रहा हूं, अगर मेरे पास यहाँ 4 आदमी है तो फिर वो 5-5-5 करके 20 लाख अरेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं, तो उनके अंदर क्या होता है, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती।
तो कंपैरेटिवली कंपनी में हमारा यहाँ डीमेरिट हो जाता है कि पार्टनरशिप में कितने भी पार्टनर्स हो लेकिन इतना पैसा वो रेज नहीं कर पाते कि वो लार्ज स्केल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, वो कहीं ना कहीं मीडियम लेवल एंटरप्रेन्योरशिप में ही रह जाते हैं, राइट। तो इसीलिए ये एक डीमेरिट है एज कंपेयर टू कंपनी, राइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर से इसलिए फायदा है, और यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं कंपनी से इसलिए नुकसान भी है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हमने बात करी, जैसे यहाँ एक फायदा है कि हर आदमी जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग स्पेशलाइजेशन में बेस्ट होगा, तो वो अपना डिसीजन ले सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, दिक्कत ये है कि जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन उस डिसीजन से अग्री कर जाए, और फिर यहाँ बात आती है कॉन्फ्लिक्ट होने की, राइट। देखेंगे इसमें क्या लिखा है, मल्टीपल पार्टनर्स हैव मल्टीपल व्यूज ऑन वेरियस डिसीजंस which leads to conflicts among them। तो मैंने जैसे बताया कि हर आदमी का अलग अपना परसेप्शन है, वो अलग बैकग्राउंड, अलग फैमिली, अलग कल्चर से आया है, तो जरूरी नहीं है हर कोई एक दूसरे के डिसीजन में अग्री करे, और यहाँ पर फिर बात आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली बैक एंड पे आ जाती है। चौथी हमारी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब क्योंकि पार्टनरशिप को जब हम फॉर्म करते हैं तो एक अग्रीमेंट साइन होता है, और वो अग्रीमेंट ये है कि जब तक हमारा मन है हम उसे चलाते जाएंगे टिल द टाइम कोई नया पार्टनर ना आ जाए। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म करेंगे, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप फॉर्म होगी नए पार्टनर के साथ। या अगर चलती हुई पार्टनरशिप में से कोई रिटायरमेंट ले लेता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या बिजनेस डूब जाता है, डिसोल्यूट हो जाता है, इन सब केसेस में पार्टनरशिप जो होगी ना, इट विल कम टू एन एंड। सो इट इज नॉट अ ऑनगोइंग प्रोसेस, पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा, फिर एक नई फर्म अगर आप चाहते हो नए टाइम से तो वो खोलनी पड़ेगी। सो यहाँ कॉन्टिन्यूटी का एक प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी इज गोइंग ऑन फॉरएवर, इट इज डूइंग इट्स ऑपरेशन whether the CEO, the MD, the owners are changing or not, right? तो यहाँ पर क्या है, partnership continues till the time the deed is active. It may come to an end in case of admission, retirement or death of a partner, or in case of dissolution as well. तो ये थे हमारे कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।